जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा परिवार रहा करता था। उस परिवार में राकेश नाम का आदमी रहा करता था और 2 बेटों के साथ रहता था। एक दिन पूरा परिवार मेले घूमने के लिए जाता है। उस मेले में राजू खो जाता है। वो कहीं भी नहीं मिलता। राकेश और उसकी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और अपने बेटे को भी नहीं ढूंढ पाते हैं। इसीलिए अब वो डरे हुए थे। इसीलिए वो अपने एक बेटे का ध्यान बहुत ज्यादा रखा करते थे। अब उन्हें डर था कि कहीं ये भी ना खो जाए। बहुत साल बीत जाते हैं और रामू बहुत बड़ा हो जाता है। वो शादी के लायक हो जाता है और उसके लिए कई रिश्ते भी आने लगते हैं। राकेश अपने बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से करता है। रामू की बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी थी। वो बहुत अच्छे से काम किया करता था। रामू को काम करता देख राजेश अपनी नौकरी छोड़ देता है और घर के छोटे मोटे ही काम करने लगता है, क्योंकि अब उसकी उम्र हो गई थी और उससे काम नहीं किया जाता था। रामू की बीवी आए दिन रोज अपनी सास से लड़ाई किया करती थी। वो हर छोटी सी छोटी बात पे अपनी सास से लड़ा करती थी। उसे काम करना नहीं पसंद था। वो सिर्फ आराम ही करना चाहती थी। इसीलिए वो अपने पति रामू से जाकर कहती है, अजी सुनिए जी, मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना। आपकी माँ जब देखो मुझसे लड़ती रहती है, न जाने मुझसे क्या चाहती है। आप अपने पिताजी से अपना हिस्सा ले और हम यहाँ से चले जाते हैं। कम से कम सुकून की जिंदगी तो जिएंगे। रामू अपनी पत्नी की बात मान लेता है और अपने पिताजी से बात करने के लिए जाता है। पिताजी, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। पिताजी, अब मैं अलग रहना चाहता हूँ। रोज रोज की लड़ाई से मैं परेशान हो गया हूँ। क्या आपने जमीन जायदाद का बंटवारा कर दिया है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम कैसे सोच सकते हो? पिताजी, मैं कुछ नहीं जानता। मेरी पत्नी इस घर में बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो हमेशा मुझसे लड़ाइयाँ करती रहती है। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारे इस विचार से कोई मतलब नहीं है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर कैसे रह पाएगी? शीतल अपनी पैकिंग कर लेती है और अपने पति से आकर कहती है, अरे जी छोड़िए इनको, इनके पास है भी क्या जो आपको देंगे? कम से कम हम वहाँ जाकर सुकून से तो रहेंगे। चलिए। ऐसा कहने के बाद शीतल अपने पति को लेकर चली जाती है। ये देखकर राकेश और उसकी पत्नी दोनों बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। अब वो बिल्कुल अकेले हो गए थे। एक दिन अचानक उनके दरवाजे पर एक आदमी आता है। वो दरवाजा खटखटाता है। तभी राकेश देखता है वो आदमी दिखने में सेम उसी की तरह लग रहा है। आप राकेश है क्या? मैं आपका छोटा बेटा राजू, जो मेले में खो गया था। पिताजी, मैंने आपको बहुत याद किया। राकेश जल्दी से अपने छोटे बेटे को अपनी माँ के पास ले जाता है, उसे मिलवाने के लिए। अपने छोटे बेटे को अपने पास देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। राजू अपने बड़े भाई के बारे में पूछता है तो सारी बातें उसके माता पिता उसे बता देते हैं। राजू बहुत ज्यादा समझदार था। वो अपने भाई को एक पत्र लिखता है और इसमें लिखता है कि उसके पिताजी के पास पुरानी जायदाद है और उनके नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टी है। जो बेटा अपने माता पिता का अच्छे से ध्यान रखेगा उसे ये सारी दौलत मिल जाएगी। ये पत्र रामू की पत्नी पढ़ लेती है। वो अपने पति को वापस घर जाने को कहती है। शीतल अपने सास ससुर का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगती है, सिर्फ उस दौलत को पाने के लिए। शीतल बहुत ज्यादा लालची औरत थी। उसे सिर्फ दौलत और पैसों के सिवा कुछ नहीं दिखता था। अरे माँ, पिताजी, आप कितने दुबले पतले हो गए हैं। मैं आपके लिए अभी नाश्ता बना के लेकर आती हूँ। देखो ना कितने बीमार से लगते हो आप दोनों। मैं आपकी खूब सेवा करूँगी। रामू ये देखता है तो वो समझ जाता है कि उसकी पत्नी सिर्फ नाटक कर रही है। अब रामू भी अपनी पत्नी के कहने पर अपने माता पिता की सेवा करने लगता है। उसी समय उनका छोटा बेटा राजू घर आ जाता है। बड़ा भाई और उसकी पत्नी राजू को देखकर हैरान हो जाते हैं। राजू अपने बड़े भाई को घर में देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो सोचने लगता है उसकी ये तरकीब बहुत काम आई। दोनों भाई ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अब तो मन लगाकर शीतल भी घर के सारे काम करने लगी। शीतल ने अब सारा काम संभाल लिया था, बस इसीलिए कि उसे जायदाद में सब कुछ मिल जाए। कुछ दिन बाद शीतल अपने पति से पूछती है, अजी सुनिए, बहुत दिन हो गए, अब ये तो बता दीजिए कि जायदाद का बंटवारा कब होगा? रामू अपने पिता से इस बारे में सवाल करने के लिए जाता है। तुम मेरे पास जायदाद के लिए आए हो, लेकिन
मैं अपना सारा रुपया पैसा दौलत मैं अपने छोटे बेटे को देना चाहूँगा। जब हम बेसहारा हो गए थे तो उसने हमें आके संभाला। हाँ, ये सही कह रहे हैं। हम अपनी सारी दौलत अपने छोटे बेटे को ही देंगे। जब मैं बीमार थी तब उसी ने आकर ही हमें संभाला। तुम दोनों बस यहाँ पर इसीलिए आए हो ताकि ये सारी दौलत तुम्हें मिल पाए। और मेरा छोटा बेटा जो हमारे साथ कभी रहा भी नहीं, फिर भी उसे हमारी इतनी चिंता थी। और तू ऐसा है कि हमारे साथ रहकर भी हमारा ना हुआ। रामू अपनी पत्नी से कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हारे कारण और तुम्हारी बातों में आकर अपने पिताजी के साथ और अपनी माता के साथ इतना गलत किया। तुम बहुत ज्यादा लालची औरत हो। जो काम हम दोनों को मिलकर करना था वो राजू ने किया। पिताजी हमें माफ कर दीजिए। आज से हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे और आपको और माँ को कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। हाँ पिताजी, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में आ गई थी। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ आपकी सेवा ही करेंगे। हमें जायदाद में हिस्सा मिले या ना मिले, फिर भी हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। अब पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है। सभी हंसी खुशी से मिलकर रहने लगते हैं।